Good morning, children. Hari Om. Welcome to मॉर्निंग इंटरनेशनल स्कूल। मैं शुभना वर्मा, आप सभी की हिंदी टीचर, आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे बच्चे कैसे हैं? आई होप आप सभी घर पर अच्छे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था बूंद बूंद बचाओ। तो आज हम इसी का अभ्यास करेंगे। तो अपनी हिंदी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 40 निकालिए। पेज नंबर 40 पे हम प्रश्न नंबर 6 से करेंगे। तो प्रश्न नंबर हमारा 6 है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रियाओं के नीचे रेखा खींचिए। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं और हमें उसमें क्रिया छांटनी है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्रिया क्या होती है। किसी भी काम को करना क्रिया कहलाता है। तो जहाँ पे क्रिया कोई भी काम हमें दिखाई दे रहा है उस वाक्य में हम उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। तो चलिए पहला वाक्य पढ़ते हैं हम। पहला वाक्य है, नल में पानी नहीं आ रहा। तो इसमें हमें क्या क्या क्रिया बताई जा रही है? आ रहा, नहीं, पानी नहीं आ रहा। तो यह इसके नीचे हम अंडरलाइन रेखा खींचेंगे। चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं। अब मैं क्या करूं? तो क्या काम हो रहा है इसमें? करूं। तो यह हम इसमें करूं पे अंडरलाइन करेंगे क्योंकि करूं इसमें हमारी यह क्रिया है। अगला पढ़ते हैं। अगला वाक्य है, पानी को सोच समझकर खर्च करो। सोच समझकर क्या करना चाहिए? खर्च करना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या करने के लिए बोल रहे हैं? खर्च करने के लिए। तो इस वाक्य में हम खर्च करने के नीचे अंडरलाइन करेंगे, रेखा खींचेंगे। चलिए अगला वाक्य देखिए। अगला है, पानी की बूंद बूंद कीमती है। तो बूंद बूंद क्या है? कीमती है। तो इसमें हम कीमती है पे के नीचे रेखा खींचेंगे। तो चलिए अब हम इसी तरह से प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, श्रुत लेख लिखिए। लिसन एंड राइट। ये यहाँ पे हमें कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं और हमें इन्हें अच्छे से पढ़ना है, सुनना है और फिर लिखना है। तो यह शब्द आप अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इन्हें पढ़ते हैं, क्या क्या शब्द दिए हुए हैं। सबसे पहला शब्द है मंजन। मंजन। खर्च, फव्वारा। फव्वारा। ध्यान, प्रयोग, सुरक्षा, कीमती, आवश्यक। आवश्यक। तो चलिए अब हम इसी तरह से प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 8 है, समझकर लिखिए किसकी जगह अनुस्वार लगेगा। अनुस्वार का मतलब होता है अंक की बिंदी लगेगी, अंक का बिंदु लगेगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए हमें यह यहाँ पे पुराना रूप दिया हुआ है। पुराना रूप दिया हुआ है यहाँ पे। तो हमें इसका हिंदी में यानी कि हिंदी भाषा में पहले ऐसे शब्द लिखे जाते थे पुराने रूप में, और अब इनको नए रूप में कैसे लिखना है, कैसे लिखे जाते हैं ये हमें लिखना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, हमें उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है मंजन। तो देखिए मंजन को पहले हिंदी में ऐसे लिखा जाता था और इसका नया रूप होगा मंजन, यानी कि इस पे म पे अंक की बिंदु लगेगा। इसी तरह से दूसरा शब्द है रंग।
तो इस पर रा पे अंक का बिंदु लगेगा। पंख, मेरे साथ साथ सभी बच्चे बोलेंगे पंख। मंगल, मंगल। बंद, बंद। टंकी, टंकी। देखिए इस अध्याय में, इस पाठ में हमने क्या पढ़ा था कि टंकी का सारा पानी खत्म हो गया था। तो टंकी देखिए ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे कैसे लिखा जाएगा। टा पे अंक की बिंदु और की, टंकी। ऐसे अगला शब्द क्या लिखा हुआ है, अंदर, अंदर। सुंदर। ठंडा, अंडा, डंडा, घंटा। तो सभी बच्चे इनको बहुत ध्यान से देखेंगे और फिर इनको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखेंगे। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है, आप पानी की बचत किस प्रकार कर सकते हैं? अपनी अध्यापिका से सुनिए, फिर अपने परिवार के लोगों को बताइए। तो देखिए यहाँ पे एक बूंद का चित्र बना हुआ है, बूंद बूंद बचाओ। ये बूंद जो है सबसे कह रही है, इस बच्चे से कह रही है कि हमें जो है पानी की बूंद बूंद बचानी है। तो आप मुझे ये बताइए कि हम पानी को किस तरह से बचा सकते हैं। सभी बच्चे सोचेंगे और इसका जवाब सोचेंगे और फिर जो है अपने घर में मम्मी पापा को बताएंगे कि हमने पानी को किस किस तरह से बचाने का उपाय सोचा है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि यह बच्चा क्या कर रहा है। यह बच्चा बारिश के पानी को, बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें हो रही हैं और बारिश के पानी को बाल्टी में इकट्ठा कर रहा है। तो इसी तरह से हम भी बारिश के पानी को इकट्ठा बचा सकते हैं। फिर उसे क्या कर सकते हैं, हम उसे किसी भी काम में हम यूज़ ला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उपयोग में कर सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं, बहुत काम आता है बारिश का पानी। और क्या कर सकते हैं, हमें पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें पाइप से स्कूटर या कार नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इससे पानी जो है ज़्यादा खर्च होता है। और हमेशा जब भी हाथ धोएं, ब्रश करें, मंजन करें, नल बंद करके ही आपको यह करना चाहिए। तो इस तरह से हमारी पानी की बचत हो सकती है ना। और हमें कभी भी शावर या फव्वारे से नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी खर्च होता है। तो हमें, आप सभी बच्चे अब और भी तरीके सोचेंगे कि हम पानी को किस किस तरह से बचा सकते हैं और मुझे बताएंगे। अपने परिवार वालों को, अपने मम्मी पापा को, सबको यह बताएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, और भी मज़ेदार चैप्टर के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।